नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। क्रिप्टो टीवी में आप सभी का स्वागत है। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। फाइनेंस मिनिस्टर ने मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग को बताया क्रिप्टो के लिए सबसे बड़ा खतरा। इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज वजीरेक्स के सीईओ को फाउंडर हुए दुबई शिफ्ट। क्रिप्टो करेंसीज में देखने मिली बढ़त, बिटकॉइन ने किया $41,000 के करीब ट्रेड। क्रिप्टो फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म ब्लॉकचेन.कॉम ने इस साल सार्वजनिक होने का बनाया लक्ष्य। इथेरियम फाउंडेशन ने ट्रेजरी एसेट्स में $1.6 बिलियन की होल्डिंग का किया खुलासा। मेटावर्स फर्म द सैंडबॉक्स की है $4 बिलियन के वैल्यूएशन पर $400 मिलियन जुटाने की योजना। NFT क्रिएटर्स के लिए KuCoin ने लॉन्च किया $100 मिलियन का फंड। यूके क्रिप्टो इंडस्ट्री को है नए स्टेबल कॉइन रूल्स पर क्लैरिटी का इंतजार। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF सेमिनार में बोलते हुए निर्मला सीतारामन ने चेतावनी दी है कि मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद की फाइनेंसिंग दो सबसे बड़े खतरे हैं। ऐसे में मिनिस्टर ने तर्क दिया है कि क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस बहुत बड़ा हो गया है और इसे एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत लाने की जरूरत है। वो कहती है जब तक क्रिप्टो एसेट्स की नॉन गवर्नमेंटल एक्टिविटी अनहोस्टेड वॉलेट के माध्यम से होती रहेगी तब तक रेगुलेशन बहुत मुश्किल होगा। हालांकि उन्होंने इन सब के साथ ये बात भी मानी है कि टेक्नोलॉजी सेंट्रल बैंक द्वारा संचालित करेंसीज के माध्यम से सीमा पार से भुगतान को ज्यादा इफेक्टिव बना सकती है। सीतारामन ने नई क्रिप्टो टैक्सेशन रेजिम को यह कहते हुए सही ठहराया है कि हमने ये नहीं कहा है कि ये करेंसी है, हमने ये भी नहीं कहा है कि इसका इंट्रिंसिक वैल्यू है, लेकिन कुछ ऑपरेशंस टैक्सेबल है और इसके लिए हमने टैक्स लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI अपनी खुद की डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने पर काम कर रहा है, जिसकी घोषणा बजट 2022 में की गई थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि क्रिप्टो एसेट्स पर टैक्सेशन पहले लागू किया जाएगा। इंडिया के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज वजीरेक्स के सीईओ निखिल शेट्टी और को फाउंडर सिद्धार्थ मेनन ने कुछ दिनों पहले अपना बेस दुबई में शिफ्ट कर दिया है। इसके बारे में कई सोर्सेस का हवाला देते हुए रिपोर्ट में बताया गया है ये कदम भारत के सरकार द्वारा क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड के जरिए की जाने वाली कमाई पर 30% टैक्स और सोर्स पर 1% टैक्स कटौती के कारण क्रिप्टो एक्सचेंजेस में ट्रेडिंग वॉल्यूम में देखे जाने वाली 50% से ज्यादा की गिरावट के कारण लिया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार शेट्टी और मेनन अपने परिवार के साथ भारत से दुबई चले गए हैं। हालांकि वजीरेक्स का अभी भी मुंबई और बेंगलुरु में ऑफिस मौजूद है। हालांकि वजीरेक्स के तीसरे को फाउंडर और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर समीर म्हात्रे भारत से ही काम कर रहे हैं। बता दें कि इंडिया के ईडी ने पिछले साल जून में शेट्टी को 2790.74 करोड़ रुपए की क्रिप्टो करेंसी डील्स के लिए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के कथित उल्लंघन के लिए शो कॉज नोटिस जारी किया था। हालांकि एक्सचेंज द्वारा कहा गया था कि वो सभी लागू कानूनों का अनुपालन करता है। इंस्टीट्यूशनल खरीद के बीच मजबूत इकोनॉमिक ग्रोथ की उम्मीद में बिटकॉइन के साथ क्रिप्टो करेंसी को इंट्राडे ट्रेड्स में $41,000 से ज्यादा देखा गया। इन्वेस्टर्स को US PMI के जारी होने का इंतजार है, जिसमें कई एनालिस्ट को उम्मीद थी कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में मजबूत बढ़त देखने मिलेगी, जिससे फेडरल रिजर्व रेट हाइक की भरपाई हो जाएगी। हालांकि US स्टॉक्स ने डाउ जोन्स एंड S&P 500 इंडाइसेस के बढ़त के साथ ट्रेड किया, जबकि टेक हेवी नैस्डैक ने नीचे की ओर जाने के साथ फ्लैट ट्रेड किया। इन सब के बीच बिटकॉइन ने पिछले 24 घंटों में 4% की बढ़त के साथ $40,900 के करीब ट्रेड किया है, जबकि उसी समय के दौरान इथर को 4% की बढ़त के साथ $3,000 से ऊपर ट्रेड करते हुए देखा गया। वही बाकी मेजर ऑल्ट कॉइन्स जैसे ल्यूना, सोलाना, कार्डानो और एवलांच ने भी उछाल के साथ ट्रेड किया। क्रिप्टो एक्सचेंज और वॉलेट सर्विस ब्लॉकचेन.कॉम की योजना एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल की शुरुआत में पब्लिक होने की है। लुक्सेमबर्ग बेस्ड क्रिप्टो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर इस मामले पर मर्चेंट बैंकर्स के साथ बातचीत कर रहा है। इस तरह से अगर ब्लॉकचेन.कॉम पब्लिक होने में सक्सीड हो जाता है तो ये US में मार्केट को टैप करने वाला सिर्फ दूसरा क्रिप्टो एक्सचेंज होगा। कॉइनबेस पहला था जो साल 2021 में पहली बार पब्लिक हुआ था, लगभग $100 बिलियन के वैल्यूएशन के साथ। तब नेटिव टोकन कॉइन के हर शेयर की $381 शुरुआती कीमत थी। पिछले महीने एक फंडिंग राउंड के बाद ब्लॉकचेन.कॉम का वैल्यू हाल के समय में लगभग $14 बिलियन है। इथेरियम फाउंडेशन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो इथेरियम इकोसिस्टम का समर्थन करता है।
उसने अब खुलासा किया है कि मार्च के अंत में उसके पास लगभग 1.6 बिलियन डॉलर्स की फाइनेंशियल एसेट्स थी। फाउंडेशन द्वारा अपने ट्रेजरी के डिटेल्स का खुलासा करने का यह पहला प्रयास है। दरअसल ईथर में लगभग 1.29 बिलियन डॉलर्स का आयोजन किया गया था, जो 31 मार्च तक टोटल ईथर सप्लाई के 0.29% से ज्यादा को रिप्रेजेंट कर रहा था। ट्रेजरी में नॉन क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स में लगभग 300 मिलियन डॉलर भी शामिल थे। हालांकि फाउंडेशन ने इन्वेस्टमेंट्स का खुलासा नहीं किया था। ईथर ईटीएच की बढ़ती कीमतों के जवाब में ईएफ ने हायर लेवल की सुरक्षा बनाए रखने के लिए इन होल्डिंग्स को बढ़ाने की योजना का खुलासा किया, खास करके इस बात पर जोर देते हुए कि इसकी लॉन्ग टर्म माइंडसेट है। ऐसे में फाउंडेशन ने कहा कि इसकी कम्युनिटी के इंपैक्ट को डिकेड्स और सेंचुरीज में मापा जाएगा, जबकि क्वार्टर्स और फिस्कल ईयर्स में नहीं। मेटावर्स फर्म द सैंडबॉक्स $4 बिलियन से ज्यादा के वैल्यूएशन पर $400 मिलियन जुटाने की तैयारी में है। इस मामले से परिचित लोगों का हवाला देते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि प्लेटफॉर्म्स नए और मौजूदा इन्वेस्टर्स के साथ बातचीत कर रहा है। बता दें कि सैंडबॉक्स इथेरियम ब्लॉकचेन पर बनाया गया एक प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को वर्चुअल वर्ल्ड में एसेट्स खरीदने, बेचने, ट्रेड करने और खुद की एसेट्स की अनुमति देता है। इस तरह से एसेट्स नॉन फंजिबल टोकन्स NFTs के रूप में खरीदी और बेची जाती है और लैंड, कार्स, आर्ट और दूसरी प्रॉपर्टी के प्लॉट्स को रिप्रेजेंट कर सकती है। इन सब के बीच प्लेटफॉर्म का नेटिव टोकन सैंड हाल के समय में 11% की बढ़त के साथ $2.94 पर ट्रेड कर रहा है, जबकि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी इसी समय के दौरान 11% से बढ़कर $3.4 अरब हो गया है। सिंगापुर स्थित क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म KuCoin ने मंगलवार को शुरुआती चरण में नॉन फंजिबल टोकन NFT प्रोजेक्ट्स का समर्थन करने के लिए $100 मिलियन क्रिएटर्स फंड लॉन्च करने की घोषणा की है। KuCoin क्रिएटर फंड विंडवेन और एक्सचेंज की वेंचर कैपिटल आर्म KuCoin वेंचर्स के बीच एक जॉइंट वेंचर है। KuCoin ने कहा कि विंडवेन क्रिएटर्स को हेवी एक्सचेंज ट्रैफिक तक पहुंच प्रदान करता है और इनिशियल NFT ऑफरिंग्स के लिए कम्युनिटी का समर्थन भी प्रदान करता है। प्रेस रिलीज के अनुसार NFT वर्टिकल्स के इंटरेस्ट में आर्ट्स, स्पोर्ट्स, प्रोफाइल पिक्चर्स, PFPs, एशियन कल्चर, सेलिब्रिटीज और गेमफाई भी शामिल है। फंड विंडवेन मार्केटप्लेस में शामिल होने के लिए 99 NFT क्रिएटर्स को भी आमंत्रित करेगा, जो मीटिंग, ट्रेडिंग और स्टोरेज जैसी स्टैंडर्ड सुविधाएं प्रदान करता है। बता दें कि विंडवेन सबसे लोकप्रिय NFT ब्लॉकचेन का समर्थन करता है, जिसमें इथेरियम, BSC और फ्लो भी शामिल है। यूके के क्रिप्टो इंडस्ट्री को उम्मीद है कि इसके फोर्थ कमिंग स्टेबल कॉइन रेगुलेशन इश्यूअर्स के लिए ग्रे एरियाज को क्लियर कर देंगे। पिछले सोमवार को यूके के ट्रेजरी सरकार की फाइनेंस आर्म ने घोषणा की है कि वो एक रोबस्ट क्रिप्टो रेगुलेटरी व्यवस्था स्थापित करने के लिए मल्टी स्टेट प्रोसेस में पहले चरण के रूप में अपने पेमेंट्स फ्रेमवर्क के तहत स्टेबल कॉइन को रेगुलेट करेगा। इसका मतलब है कि स्टेबल कॉइन इश्यूअर्स को 2017 पेमेंट सर्विस रेगुलेशंस का पालन करना होगा, जिसके लिए उन्हें फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी FCA के साथ रजिस्टर करने और पेमेंट सर्विसेज प्रदान करने के नियमों का पालन करने के साथ साथ पेमेंट ट्रांजैक्शंस के लिए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने की जरूरत होगी। यूके के स्टेबल कॉइन प्रोवाइडर मिलिसेंट के को-फाउंडर केने एजेजी ओकॉय उसके लिए यह कदम ग्रे एरियाज को क्लियर कर सकता है कि कैसे मिलिसेंट जैसी कंपनीज यूके के कानून का अनुपालन कर सकती है। ई-मनी सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक मनी रेगुलेशंस का पालन करना होता है, जबकि क्रिप्टो एसेट प्रोवाइडर को यूके के फाइनेंशियल रेगुलेटर FCA के साथ रजिस्टर करना होता है और इसके एंटी मनी लॉन्ड्रिंग AML नियमों का भी पालन करना होता है। आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ बने रहिए क्रिप्टो टीवी के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।